कृष्णा, चलिए आज की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में गंगा नदी के तट पर एक स्वर्णपुरी नामक राज्य था। वहां का राजा बहुत ही धर्मप्रिय था। वह विष्णु भगवान को बहुत मानता था। उसके राज्य में एक राजपुरोहित भी था जो बहुत ही ज्ञानी था। उसका नाम यज्ञदत्त था। लोग उसके शास्त्र को सुनने दूर दूर से आते थे। इतना ज्ञानी होने के बाद भी उसे अपने आप पर बहुत गर्व था। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। यज्ञदत्त कहता था कि भक्ति तो केवल अज्ञानी लोग करते हैं, मोक्ष तो केवल ज्ञान से प्राप्त होता है और मुझे बहुत ज्ञान है। यही व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है कि वह अहंकार में आकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, यहाँ तक कि वह ईश्वर को भी मापने लग जाता है। उसी राज्य में एक माली भी रहता था जो बहुत गरीब था और पुष्प तोड़ तोड़ कर मंदिर में देकर आता था और हर वक्त श्री हरि संकीर्तन उसके नाम जप उसके मुख पे चलता रहता था। भगवान को मानता था लेकिन बड़े बड़े धर्म कर्म नहीं कर सकता था। एक बार मंदिर में पुरोहित पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहे थे। मंदिर में सभी स्त्री पुरुष नित्य पूजन संकीर्तन करते रहते थे। उसका मन भी हुआ कि वो भी मंदिर में जाए और कथा को सुने। राजा भी पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने स्वयं पहुंचा। कथा चल ही रही थी। इसी बीच माली ने पूछा, पुरोहित से कहा कि पंडित जी, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मैं सिर्फ तुलसी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। क्या मुझे ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे? क्या मुझे ईश्वर की भक्ति नहीं मिलेगी? इस पर यज्ञदत्त हंस पड़ा और बोला, आंसुओं से और दीपदान से अगर ईश्वर प्राप्त होते तो हर कोई संत होता। इस बात से माली बहुत दुखित हुआ और सभी लोग शांत हो गए। कुछ समय बाद राज्य में बहुत सूखा पड़ा। पूरा राज्य हाहाकार करने लगा। खेत सूख गए, नदियां सूख गई, सभी बड़े परेशान होने लगे। राजा यज्ञदत्त के पास गया और पूछा, पुरोहित जी, पंडित जी, कि ऐसा तप उपाय बताइए जिससे कि इस संकट से मुक्ति मिल सके। यज्ञदत्त ने बड़े बड़े धर्म कर्म कराए, मंत्रोच्चार कराए, यज्ञ हवन कराए, लेकिन उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। इधर माली गंगा तट के समीप नाम जप करता रहा। तुलसी के नीचे दीपक जलाकर नाम संकीर्तन करता रहता था। इसी बीच यज्ञदत्त को स्वप्न में एक दिन भविष्यवाणी हुई कि यज्ञदत्त, तुम्हें बहुत गर्व हो गया है। ज्ञान से और भक्ति से। प्रातः होते ही यज्ञदत्त गंगा नदी के तट पर गया। सुबह की लालिमा प्रकाशमान हो रही थी। गंगा नदी के तट पर सभी संत ईश्वर नाम जप कर रहे थे। माली भर भी वहां पर नाम संकीर्तन कर रहा था। तुलसी के नीचे दिया जलाकर बैठा हुआ था और हरि नाम संकीर्तन कर रहा था। यज्ञदत्त जाकर माली के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। माली बोला, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? यज्ञदत्त बोला कि मैं समझ गया हूँ कि हृदय बिना, भाव बिना, भक्ति बिना ज्ञान व्यर्थ है, इसीलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। जब इंसान अपने अहंकार को जान लेता है उसी दिन उसके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। भक्ति बिना, भाव बिना ज्ञान व्यर्थ है। अब यज्ञदत्त बिल्कुल बदल चुका था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर भगवान की सेवा कर, प्राणियों की सेवा करता था, वृक्षों को सींचता था। अब उसका अंतर्मन बिल्कुल साफ हो चुका था और उस राज्य पर छाया हुआ अंधकार भी समाप्त हो गया था।
खूब वर्षा हो रही थी, राज्य संपत्ति से युक्त हो गया था, धन धान्य से युक्त हो गया था। सभी बहुत प्रसन्नचित्त होकर ईश्वर की प्राणियों की सेवा करने लगे थे और सबके मन का अहंकार समाप्त हो चुका था। पुरुषोत्तम मास की यही महिमा है कि यह न केवल मनुष्य के शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि अंतर मन को भी भाव से युक्त करता है, भक्ति से युक्त करता है, प्राणियों के प्रति दया भाव से संपन्न हो जाता है। यही इस वक्त इस मास की, पुरुषोत्तम मास की महिमा है। जय श्री कृष्ण।